हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गायरोस्कोप एंड इट्स प्रिंसिपल्स को। तो इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक एलिमेंट्स, दूसरा वेक्टर्स और तीसरा फाइनल इक्वेशन। तो गायरोस्कोप के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक बाइसाइकिल व्हील लिया है। ये बाइसाइकिल व्हील को हम पूरा 3D में एनालाइज करेंगे। अगर नॉर्मली इस व्हील को देखा जाए तो ऊपर से इसमें एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है जो कि इस व्हील के वेट की वजह से है। अब अगर हम इस व्हील को घुमाएंगे तो इसके नॉर्मल फोर्स के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा टॉर्क या रिएक्शन नहीं लगेगा। अब हम इसमें कुछ चेंज करते हैं, इसका फॉर्क निकाल लेते हैं और इस व्हील को शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा लेटरली। फोर्सेस एनालाइज करने पे अब हमें पता चल रहा है कि एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, वेट पहले की तरह नीचे लग रहा है, लेकिन इसेंट्रिसिटी बाय रेडियस r हो गई है, तो इसकी वजह से एक टॉर्क जनरेट होने लगा है अबाउट द ओरिजिन, और ये टॉर्क कितना होगा W इंटू आर। अब इस बेसिक केस में हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। व्हील के डायरेक्शन के हिसाब से जो फिंगर्स हैं हमारी वो रोल होंगी, तो इससे जहां पर हमारा अंगूठा पॉइंट आउट करेगा वहां की तरफ हमारा वेक्टर पॉइंट होगा। तो हमारा वेक्टर आता है OA। व्हील जिस एक्सिस के अलोंग स्पिन हो रहा है उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ स्पिन, और ये जो पूरा सिस्टम है फॉर्क वाला, इस एक्सिस को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ प्रिसीजन। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को एक्सिस ऑफ प्रिसीजन के अलोंग रोटेट करते हैं। फ्रंट व्यू से ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और टॉप व्यू से कुछ ऐसा। ये वेक्टर्स बन गए OA जो कि था इनिशियल वेक्टर। रोटेट करने के बाद ये वेक्टर बना OA डैश। तो फाइनल जो चेंज इन वेक्टर हुआ तो वो हुआ AA डैश। इसी वेक्टर के चेंज होने की वजह से हमारा एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, और O के थ्रू पास होने वाली एक्सिस हमारी एक्सिस ऑफ प्रिसीजन है। तो हमारा फोकस है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो उसका फॉर्मूला है H इज इक्वल टू MVR। तो MVR में V को हम ब्रेक करते हैं ओमेगा R में, और MR स्क्वायर ओमेगा को ब्रेक कर लेते हैं, उससे हमारा I ओमेगा S बन जाता है। अब ओमेगा S इसलिए क्योंकि वो एक्सिस ऑफ स्पिन के अराउंड है। क्योंकि हमें चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो डेल्टा थीटा ये हमारा चेंज है। हमने I ओमेगा S जो H की वैल्यू है उसको वहाँ सब्सटीट्यूट कर लिया, और हमारा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ गया I ओमेगा S इंटू डेल्टा थीटा। लेकिन हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज में I ओमेगा S डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको हम डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी को लिख सकते हैं ओमेगा पी, क्योंकि ये जो एक्सिस है एक्सिस ऑफ प्रिसीजन के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इसीलिए पी सबस्क्रिप्ट इससे जुड़ गया। अब डायरेक्शन की बात जब आती है तो हमारा टॉर्क अगर हम लोग फ्रंट व्यू से देखें एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट करेगा जब हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करने के लिए हमें A डैश टू A देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रिएक्टिव कपल है, तो इसीलिए इसका रिएक्टिव फोर्स देखा जाएगा। तो इसीलिए WR जो है उसको ये ओवरकम करने की मदद करेगा। जितना ज़्यादा ये टॉर्क जनरेट होगा उतना ही व्हील लिफ्ट होगा और ग्रेविटी को डिनाई करेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए सहायक साबित हुआ है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमेशा हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।